तो आप समझिए, तो आपने सोचा क्या है कि दलित आपकी सेवा करते रहेंगे, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं करेंगे, दलित क्या प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, चंद्रशेखर हमारे प्रधानमंत्री नहीं बन, तो लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप देखिएगा, कांग्रेस के लोग भाग के बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस में जाते हैं। तो आपको बता दूं कि अगले चुनाव में आते आते बसपा रहेगी ही नहीं, बसपा नहीं रहेगी इस देश से, उसका एक भी सीट नहीं रहेगा। आपके समर्थन से तो बीजेपी यूपी में आज आ गई। आप पहले गठजोड़ किया, उसको जगह दिया, और आज जो है हाशिए पे चलेगी बीजेपी और हाशिए पर चलेगी बसपा। कहीं भी कोई दलित की हत्या होती है तो आप क्या पूछते हैं कि क्या रावण आएंगे, चंद्रशेखर रावण आएंगे? क्यों नहीं आए? क्या भारत सरकार ने चंद्रशेखर रावण को माने नियुक्त किया है कि दलित की हत्या होगी तो आप वहां जाके आंदोलन करेंगे? नहीं, वो बहुजनों के सच्चे नायक हैं। जिस तरह से परिणाम आए, कांग्रेस 3 जगह हार गई, 1 जगह सरकार बनी, लेकिन इसका दलित समाज की जो पार्टी है उस पर एक दूसरे पर ठिकरा पीट रहे हैं, इसका मतलब क्या? सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम आपके दर्शकों को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम दलितों की पार्टी नहीं है, बल्कि दलितों और शोषित वंचितों की आवाज़ मुखरता से उठाती है। ये बात सच्चाई है। हमारे समर्थक वो ज़्यादा है, लेकिन ये सभी की पार्टियां हैं। तो मैं पहले तो ये आपत्ति है। दूसरी, आपने कहा कि दलित पार्टियों के इस नज़ारे से पूरा सीन बदल गया, कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर गया। तो ये तो होना ही था सर। ये मंसूबों पर पानी नहीं फिरा है, बल्कि उनके घमंड पर कालिख पोती गई है। जो उन्होंने चुनाव से पहले, आप जो है उनके नेता बोलते हैं कि ओबीसी के कितने सचिवालय में हैं, एससी के कितने, ये सवाल उठाते हैं जनमंचों पर। और जब चुनाव में टिकट बांटने की बात आती है तो आप मध्य प्रदेश, राजस्थान में देख लीजिए, ज़्यादातर कांग्रेस ने सवर्णों के नेताओं पर भरोसा किया। अब आप बताइए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी आप नहीं दे रहे हैं, और आप सवर्णों पर ही भरोसा कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि इस देश में दलितों और शोषित वंचित, जिसमें अति पिछड़े आते हैं, मुसलमान आते हैं, क्या उनकी इस लोकतंत्र में भागीदारी नहीं होनी चाहिए? मतलब आपने जो लिख दिया, ये तो मनुस्मृति का मानने वाले लोग हैं। आप समझिए कि उन्होंने कहा कि शूद्रों का काम सेवा करना है। वही बाल गंगाधर तिलक बोलते थे कि ये क्या करेंगे, तेली कुमार चमार जाके सदन में क्या करें। शायद यही मानसिकता कांग्रेस के भी है। अच्छा, आप समझ लीजिए, आप कह रहे हैं कि उनके कारण से हम हार गए, तो आप समझिए, तो आपने सोचा क्या है कि दलित आपकी सेवा करते रहेंगे, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं करेंगे, दलित क्या प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, चंद्रशेखर हमारे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आपने क्या ठेपा लगा रखा है कि यहाँ का जो भी बनेगा वो ओबीसी और ब्राह्मण ही बनेगा? आप लोग के वजह से बीजेपी मतलब जीत गई। नहीं, हमारे वजह से क्यों जीती? हमने क्या किया है? हमने बीजेपी को वोट किया, वोट काट दिए। आप ये बताइए कि बीजेपी का कोई आदमी मेरे पास हमारे टीम में शामिल हुआ, हमारे यहाँ से टिकट लिया? ये तो लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप देखिएगा, कांग्रेस के लोग भाग के बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस में जाते हैं। तो ये इल्जाम हम पर आप कैसे लगाते हैं कि आपके चलते हार गई? हमने अपना चुनाव लड़ा, हमारा जो वोट है, हमारा जो शोषित वंचित समाज है, जिसको आज तक जगह नहीं मिला, उसको हमने इस चुनाव में जगह दिया, और वो अच्छे वोटों से आए हैं। राजस्थान में आप देखेंगे 72,000, 54,000, 26,000, 46,000 ऐसे करके वोट लाए हैं। तो आज ये जो तबका है, जो शोषित वंचित था, आज वो जाग रहा है, अपने वोटों की कीमत समझ रहा है। आपके बहकावे में आके कि इनको हराने के लिए आप हमको वोट दीजिए, भाई उनको हराने के लिए हमको वोट दीजिए ना। कांसीराम साहब का कहना था कि शोषित समाज, जो वंचित समाज है, वो सत्ता में कब आएगा? बाबा साहब ने वोटों का अधिकार दिया है, कब आएगा सत्ता में? सबसे पहले इसे लड़ना पड़ेगा, और लड़ते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चुनाव में पहले हम हारेंगे, दूसरी बार हराएंगे, और तीसरी बात जीतेंगे। जैसे कि हम बिहार में, आज़ाद समाज पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार में हम हारे, यूपी में हम हारे, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमने कांग्रेस को हराया, और अबरी बार
हम जीतेंगे, क्योंकि ये बात मुसलमानों के समझ में आ चुकी है कि अपना वोट हम कांग्रेस को देकर बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सत्ता में आने वाली नहीं, ये भाजपा की बी टीम है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की राष्ट्रीय पार्टी है, आप उसको नुकसान पहुंचा दिए ना, अपने ही को नुकसान पहुंचा दिया। अच्छा, बहन मायावती की जो पार्टी है बसपा, क्या हमने उसको कहा कि वो खराब पार्टी है? हमने मतलब राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज की राष्ट्रीय पार्टी। ये सवाल तो आपको मायावती जी से करना चाहिए कि क्या बात है कि आपके लोग आजाद समाज पार्टी में आ रहे हैं। आपको बता दूं कि अगले चुनाव में आते आते बसपा रहेगी ही नहीं। बसपा नहीं रहेगी इस देश से, उसका एक भी सीट नहीं रहेगा। जैसे पिछले बार लोकसभा में एक भी चुनाव सीट नहीं आया था, इस बार भी नहीं आने वाला है। क्या बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी रही, कांसी राम साहब का पार्टी बनाया हुआ है। कांसी राम साहब की पार्टी बनाया हुआ है, तो क्या कांसी राम साहब के नक्शे कदम पे चल रही है, उनके सिद्धांतों पे चल रही है? 4 बार मुख्यमंत्री बनाया इस बहुजन ने, क्या पाया उसने? वाल्मीकि की हत्या, सेंगर का समर्थन, हाथरस कांड, ये सब सारी चीजों पे आप चुप्पी लगाए हुए, इसीलिए आप नेता बनी हुई हैं। तो हाथरस कांड में तो राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया जी। राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया बहन कुमारी मायावती। आप जो है एक भी ऐसा आंदोलन किया उस वाल्मीकि समाज के लड़की के लिए जिसके साथ इतना कुकृत्य हुआ? आपने मौन रह के बल्कि समर्थन किया है। तो बहन कुमारी मायावती जी को आंदोलन करने की क्या जरूरत है? वो तो टीवी पे ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, उतना में सरकार हिल जाता है। तो ट्वीट करने से कौन सी सरकार हिल गई? संज्ञान में लोग आ जाता है, सरकार लेती, प्रशासन क्या हो गया? आपके समर्थन से तो बीजेपी यूपी में आज आ गई। आप पहले गठजोड़ किया, उसको जगह दिया, और आज जो है हाशिए पे चलेगी बीजेपी, और हाशिए पर चलेगी बसपा, और बीजेपी आ गई सत्ता में। योगी जी से बात करते रहिए। तो बीजेपी से थोड़ी, बहन कुमारी मायावती जी हमेशा से बीजेपी का विरोध कर रही है। कैसे विरोध? उनके साथ आप मुख्यमंत्री बन के सत्ता में आ रही हैं और कह रहे हैं कि विरोध कर रही हैं। आप लगता है फिर से गहन अध्ययन कीजिए। यूपी में जो सरकार बनी है किसके माध्यम से बनी है? बीजेपी के समर्थन से बनी थी। तो वो कैसे विरोध कर सकती है? ये सब देखिए, खेल बताने की जरूरत नहीं है। मतलब ये बीजेपी के समर्थन से, मतलब यूपी में सरकार बनी बीजेपी के समर्थन से। आप समझ लीजिए, इस बात को जो भी बहुजन के लोग थे वो समझ चुके, तभी तो आज चंद्रशेखर आजाद रावण का जो उदय हुआ। आप सोचिए, आप पत्रकार लोग हैं, कहीं भी कोई दलित की हत्या होती है तो आप क्या पूछते हैं कि क्या रावण आएंगे, चंद्रशेखर रावण आएंगे? क्यों नहीं आए? क्या भारत सरकार ने चंद्रशेखर रावण को माने नियुक्त किया है कि दलित की हत्या होगी तो आप वहां जाके आंदोलन करेंगे? नहीं, वो बहुजनों के सच्चे नायक हैं, और उनको लगता है कि हमारी अगर मदद की जरूरत है, हमारे आवाज बुलंद करने से अगर किसी को न्याय मिल सकता है तो वो जाते हैं। बहन मायावती की पार्टी ऐसा क्यों नहीं करती है? आप समझिए इस बात को कि आज बताती है कि हम राजनीति में हमारे लोग बुद्धिजीवी हैं, पर बुद्धिजीवी हैं। आप अभी पक्षपात कर रहे हैं, ये बात कहे कि आप पक्षपात। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पत्रकार लोग पूछते हैं कि क्या चंद्रशेखर रावण आए? नहीं आए तो क्यों नहीं आए? क्यों आएंगे? यानी इससे 2 सवाल है। या तो आप नीचा दिखाना चाहते हैं, या तो फिर ये आपने मान लिया है कि अगर शोषित वंचितों को कोई आवाज़ उठा सकता है तो वो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, और जो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं। ये बात आप खुद से साबित कर रहे हैं। इसलिए आज कोई नहीं कहता है कि बहन मायावती जी आएंगी। दलितों की अगर हत्या होती तो कभी सुना है आपने? किसी न्यूज में सुना है कि मायावती जी आएंगी? ऐसा तो कहिए रहे कि उनका ट्वीट काफी है। तो ठीक है, ट्वीट करते रहें, वो ट्वीट पे ही मुख्यमंत्री बन जाए, ट्वीट पे ही सांसद बन जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि इस लोकसभा में नेस्ता नाबूद हो जाएगा, एक भी सीट इनको नहीं मिलेगा। चलिए, तो हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी थे आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता है। देखिए, इस बात कर ले कि लोकसभा चुनाव भी होना है, लेकिन इस बीच में विधानसभा चुनाव हुआ 5 राज्यों में, तो उसमें देख लीजिए कि 3 जगह जो है भाजपा की सरकार बन गई, 4थे जगह पे वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी, एक जगह अन्य दल की जो है सरकार बनी मिजोरम में। जिस तरह से देखिए, राष्ट्रीय पार्टी कही जाती है बहुजन समाज पार्टी, उसके तुलने में आजाद समाज पार्टी का जो आंकड़ा है काफी आंकड़े बेहद है। तो कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले तो चंद्रशेखर आजाद का जो मेहनत है, वो रोड पे संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं रंग लाया है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।